ब्रह्म क्या है, ठीक है, स्थित प्रज्ञा क्या है। तो आइए देखते हैं स्थित प्रज्ञा क्या होती है सीधे टॉपिक्स में, ज़्यादा बात न करते हुए। तो दर्शन शास्त्र में दर्शन शास्त्र में देखेंगे स्थित प्रज्ञा क्या होता है। स्थित प्रज्ञा, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञा क्या होती है, याद रखना। स्थित यानी कि स्थिर बुद्धि वाला, ठीक है। तो स्थिर बुद्धि कब होगा? मनुष्य में जब तक क्या नाश नहीं होगा, जब तक काम, क्रोध, लोभ, वासना, माया, ठीक है, माया, जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना से त्याग नहीं करेगा, जब तक इस चीज का, ये जितने भी है, अगर इस चीज का मनुष्य अगर त्याग नहीं कर पाएगा तो स्थिर बुद्धि नहीं बन पाएगा। इसलिए बौद्ध भगवान ने कहा है कि आप 4 चीज है जीवन में, आप जानते हो। जीवन में दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा को मिटाने के लिए उसका निरोध मार्ग है। तो इस स्थित प्रज्ञा में कहा गया है कि आप इस चीज को त्याग देते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, मोह, माया, ठीक। अगर इस चीज को आप त्याग लेते हो तो आपका क्या होगा? उद्धार हो जाएगा। तो स्थिर बुद्धि यही है कि आप राग, द्वेष, कामनाओं को त्याग करो, ठीक। और जो भी जीवन में दुख सुख, सबको समत्व समान समझो। जीवन में तो हमेशा दुख ही परिस्थितियाँ है, तो जब भी सुख आए तब भी ईश्वर का नाम लो, दुख आए तब भी ईश्वर का नाम लो, तभी क्या होगा? मनुष्य जो है स्थिर बुद्धि बन सकता है। जिस प्रकार क्या होता है कि जैसे कि ये कछुआ है, ठीक, ये कछुआ है, ये कछुआ, ठीक है, मान लेते हैं ये कछुआ है। ये कछुआ क्या करता है? जैसे ही किसी व्यक्ति को या किसी भी वस्तु को देखता है तो अपने आप को क्या कर लेता है? समेट लेता है। उसी प्रकार अगर मनुष्य चाहे तो अपने जितने भी इंद्रियां हैं उस इंद्रियों को क्या करे? कंट्रोल करके समेट ले तो मनुष्य क्या हो सकता है? मनुष्य का उद्धार हो सकता है। अपने जो भी कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, वासना है, मोह है, माया है, सभी क्या हो जाएगा? त्याग दिया जाएगा, तभी स्थिर बुद्धि बन सकता है। जिस प्रकार से मनुष्य के क्या होना चाहिए? शील और शालीनता बनना चाहिए। तो ये जो है, चाहे कितना भी बारिश हो, ठीक, कितना भी धूप हो, कितने भी ठंडी हो, ये किसी से घबराने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें शील और शालीनता की क्षमता है, ठीक। उसी प्रकार जो है स्थिर प्रज्ञा वाली बुद्धि जो है, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सफलता मिले या ना मिले, सिद्धि हो या सिद्धि हो, सबको समान समझने वाला व्यक्ति ही क्या हो सकता है? स्थित प्रज्ञा हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आप स्थित प्रज्ञा वाले व्यक्ति बनो, ठीक है। ये जो तुम्हारे इंद्र है, ये इंद्रियों को भटकने वाली चीज़ों को रोको। जब तक आप इस चीज़ को नहीं रोकोगे तब तक आप कभी स्थित प्रज्ञा व्यक्ति नहीं बन सकते हो। स्थित प्रज्ञा जो होते हैं
एक साधु ही कर सकता है। और ये जो आप जो सोच रहे हो ये आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर करना चाहो तो ये जरूर हो पाएगा। ठीक है, इसलिए अर्जुन को बार बार समझाता है कि स्थित प्रज्ञ बनो अर्जुन। फिर अगर एक और देख लें, जैसे कि सामान्य व्यक्ति। ठीक है, सामान्य व्यक्ति के बारे में देख लेते हैं। मान ले जाए कि ये एक व्यक्ति है। ठीक, ये व्यक्ति है और ये जो है सत्यनिष्ठा, सत्य का पालन करता है, ईमानदारी से काम करता है, ईमानदारी है अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जो भी कार्य है उसके प्रति साहस रखता है ये। ठीक है, अपने गुरु के प्रति विश्वास रखता है। ठीक है, अपने गुरु के प्रति विश्वास रखता है। और क्या है इसमें, धैर्य है। ठीक है, धैर्य नाम का शक्ति है। और क्या है इसमें, कर्तव्य निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठ है। इस तरह से एक व्यक्ति जो है अपने सत्य, ईमानदारी, साहस, गुरु के प्रति विश्वास, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा के साथ कोई व्यक्ति जो है अगर इस चीज का पालन करता है तो उनका इस संसार में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हर एक ये व्यक्ति जो है दुख और सुख को भूल जाता है। दुख क्या है, सुख क्या है, सभी को समान समझने लगता है। ठीक है, तो ये होती है स्थित प्रज्ञा। समझ में आ गया, स्थित प्रज्ञा मीन्स होता है स्थिर बुद्धि वाला। ठीक है, स्थिर बुद्धि वाला जो हमेशा ईश्वर में तन्मय रहता है। तन्मय रहना यानी कि ईश्वर के प्रति निष्ठ रखना। ठीक है, और देख लेते हैं क्रोध को वश में करने वाला। मैं बताया था कि पहले क्रोध में है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना सबको क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। वही क्या है, स्थिर बुद्धि वाला। ठीक है, जैसे तो आप देखे हो, आप जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम साहब में क्या देखे थे, वो एक गरीब घर में पालन होते। उनके पिताजी क्या थे, मछुआरे थे। तो उन्होंने अपनी गरीबी का कभी भी किसी के साथ जिक्र नहीं किया कि मैं बचपन से क्या था, गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कभी आपने सुना होगा, कभी उसको क्रोध करते हुए सुना है। बल्कि उन्होंने क्या है, ब्रह्मचारी के पालन किया था। ब्रह्मचार्य पालन करने के साथ साथ उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। ठीक है, वो कर्तव्य यानी कि कर्म किया, निष्काम भाव से कर्म किया। जहाँ तक वो कर सकता था उतना उसमें क्षमता थी वो कर लिए। और उनके साथ जो है उनके सहयोग भी किए कि उसने सत्य के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया। तो उसके ईमानदारी को कार्य करने के लिए हर कोई प्रेरणादायक होते हैं, हर कोई अच्छे व्यक्ति के प्रति क्या होते हैं, उसके लगाव होते हैं। तो ये होती है सत्यनिष्ठा। तो एपीजे अब्दुल कलाम इसीलिए आदर्श है, हर दिल में आज भी उनके क्या है, उनको आदर्श मानते हैं कलाम साहब को, क्योंकि इसमें साहस थी, सत्य थी, ईमानदारी थी, गुरु के प्रति विश्वास था। तो मैं स्वधर्म बता रहा था कि स्वधर्म होता क्या है। ठीक, स्वधर्म यानी कि ये जो ब्राह्मण है, एक मनुष्य क्या कर सकता है, अपने धर्म, अपने जो कर्म के आधार पर वही व्यक्ति बन सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण बनना चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय बनना चाहे तो क्षत्रिय बन सकते हैं, कोई व्यक्ति वैश्य बनना चाहे तो वैश्य बन सकते हैं, कोई व्यक्ति शूद्र बनना चाहता है शूद्र बन। तो ये होती है स्वधर्म। आप अपने धर्म को किस प्रकार से आप पालन करते हो। अगर कोई भी एक धर्म का पालन करते हैं वही आपका कर्म के हिसाब से पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तो हे अर्जुन, अगर आप ब्राह्मण बन के अपना जीवन भरण पोषण जंगल में रहकर सन्यासी बन के रहना चाहोगे तो रह सकते हो। अगर आप क्षत्रिय बनना चाहते हो तो इन कौरवों को जो अधर्मी है, जितने भी संसार में अधर्मी है, उसको सर्वनाश करना पड़ेगा। क्षत्रिय के काम होता है इस संसार में जितने भी पापी है, अधर्मी है, उनका सर्वनाश करना है। वैश्य हो
तो वैसे अगर पालन करते हो, वैसे धर्म का पालन करते हो तो आपको व्यापार करना पड़ेगा, ठीक है। शूद्र हो तो आप उस जो भी काम करता है शूद्र वही काम आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक मनुष्य जो है अगर अपना धर्म किस प्रकार से अपना कर्म करना चाहता है वही इसका धर्म बनेगा, ठीक है, वही उसका धर्म बनेगा। फिर अर्जुन को समझाते हुए कहा है कि हे अर्जुन, हतो व प्राप्स्य स्वर्गः जित्वा व भुक्ष्यसे महिम तस्मादुष्टये कौन्तेय युद्धाय कृतः निश्चयः। कि हे अर्जुन, अर्जुन को समझाते हैं कि आप अगर कर्म करते मर भी जाते हो तब भी आपको स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो प्राप्त से अगर लड़ते लड़ते आपको मृत्यु हो जाएगी तब भी आप स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। अगर आप जीत जाते हो, ठीक है, अगर आप जीत जाते हो तो सुख का क्या करोगे, सुख की प्राप्ति करोगे, ठीक है। युद्ध करने में कोई हानि नहीं है। एक वह युद्ध है उसे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, ठीक है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को और कहते हुए कहते हैं कि युद्ध करने में कोई हानि नहीं है अर्जुन, यदि वह जीतता है तो वह पृथ्वी पर भोगेगा, ठीक है, अगर वह जीतेगा तो वह पृथ्वी पर भोगेगा। और अगर मर भी जाते हो लड़ते लड़ते अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते तो आप क्या करोगे, स्वर्ग को प्राप्ति करोगे। इसलिए अर्जुन को बार बार समझाता है कि श्री कृष्ण जो है समझाता है भागवत गीता में, युद्ध का दर्शन समझो। युद्ध का दर्शन क्या होते हैं, कृष्ण ने आत्मा की अमरता के आधार पर अर्जुन को समझाया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैनम क्लन्दते न सर्वति कर्मिणः। तो इस प्रकार जो है स्वसति मरुतः, क्या बोलते हैं इसको, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः न चैलम क्लन्दते न स्वसति मरुतः। तो इस प्रकार जो है श्री कृष्ण जी के बार बार मतलब श्री कृष्ण जी है कृष्ण अर्जुन को समझाता है कि आपका जो धर्म है उस धर्म का पालन करो, ठीक है। तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अगर ब्राह्मण बनना चाहते हो तो अपना हथियार को रख दो, ठीक है, जैसे हथियार रखता है और कहता है कि अपना जो धर्म है उसको त्याग दो और दूसरा धर्म अपनाना चाहते हो धर्म को अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं चाहूँगा तो ये मेरे खाते में सब मर चुके हैं, क्योंकि ये मेरे सामने सब क्या है, अधर्मी है। जितने भी संसार में अधर्मी हैं मेरे खाते में सब मर चुके हैं। इसलिए कहता है अगर आप क्षत्रिय धर्म का पालन करते हो तो क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। इस जो सामने में आपका परिवार हो चाहे कोई भी हो, इनका सर्वनाश होना अनिवार्य है, क्योंकि ये अधर्मी है, काम क्रोध लोभ मोह वासना से लिप्त है। फिर इसके बाद अगर आप ब्राह्मण धर्म का पालन करते हो, सन्यासी बनना चाहते हो तो बन जाओ, मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने धर्म को छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, क्योंकि एक व्यक्ति जो है चार धर्म का कोई भी धर्म का अपना पालन कर सकता है और उसके हिसाब से आपको क्षत्रिय बनना चाहोगे तो क्षत्रिय बन सकते हो, ब्राह्मण बनना चाहते हो तो ब्राह्मण बन सकते हो। इस तरह से जो है स्वधर्म, एक मनुष्य अपने स्वधर्म यानी कि अपना अपना धर्म है, आप किस तरह से आप पालन करते हो, अगर इसके हिसाब से आपका चुनना है कि आप किस धर्म का पालन करना चाहोगे। तो कहा गया है हतो वा प्राप्स्य स्वर्गः जित्वा वा भोगस्य महिम तस्मदुष्टे कौन्तेय युद्धाय कृतः निश्चय। अब आपको क्या करना है, अगर आपके क्षत्रिय धर्म का पालन करके आपके कुरुक्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि आपको युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको चाहे मृत्यु हो चाहे आप जीत जाओ, जीतोगे तो पृथ्वी पे क्या करोगे, राज करोगे, ठीक। अगर मर जाते हो तो स्वर्ग, अपने धर्म का पालन करते करते क्या पाओ जाओगे, स्वर्ग को प्राप्ति होगी। इस प्रकार जो है कृष्ण जो है अर्जुन जी को समझाते हैं, ठीक है। ये होती है स्वधर्म। और आगे भी पढ़ सकते हो, जैसे कि दर्शन में कहा गया है कि कृष्ण ने दो आधार पर न्याय संगत ठहराया है, सांख्य और योग। सांख्य उसे कहते हैं जो विवेक से कार्य करता है, और योग यानी कि कर्तव्य के निर्वहन अपने कला के माध्यम से, अपने योग के माध्यम से, ठीक है। योग दर्शन एकाक दिन और अच्छे से पढ़ाएंगे। जैसे कि सांख्य में महसूस करना आत्मा शरीर से अलग है। योग क्या होता है, योग जो होते हैं मन को धैर्य होते हैं, मन को धैर्य करने का एक शक्ति है, मन में एकाग्रता चित होती है। तो हर मानव को
योग को उन्हें शांति प्राप्त करने का मार्ग बताता है। योग के माध्यम से ऋषि मुनि क्या करते हैं, अपने मोक्ष की प्राप्ति, अपने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए दर्शन करते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं। ठीक है, संसार में हमारे नग्न आंखों से ईश्वर हमें दिखाई नहीं दे सकता है, हमको दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। तो ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, ये सत्यवादी अगर सच्चा सत्ता सतगुरु रहेगा तो ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी हो, ठीक है, उनको क्या बताएगा, ये सच्चा अगर सदगुरु होगा तो ये ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए मोक्ष के मार्ग की दृष्टि बताएगा। ठीक है, तो ये होती है, चाहे कोई भी हो, इस चीज का अगर पालन करता है, अपना अपना धर्म अपनाता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये चार वर्ण का अपना अपना कर्म अपनाता है, वह स्वधर्म है। तो एक मनुष्य अपने किस प्रकार से ग्रहण कर सकता है। ठीक, चार अगर कहा जाता है कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय जो है भुजा से हुआ है, वैश्य जो है जंघा से हुआ है, और शूद्र जो है पैरों से हुआ है। इस प्रकार से आलोचना किया जाता है। लेकिन मनुष्य का काम होता है इनमें से किस चीज का करता है। ठीक है, मनुष्य किस धर्म का पालन कर सकता है, अपना धर्म क्या है, तो इस प्रकार से होती है। ठीक है, आजकल तो अपना अपना धर्म सब छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको चूज करना है कि आप सत्य का पालन कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, मेन उद्देश्य होता है मनुष्य को अपने सभी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को समत्व देखना। ठीक है, तो मानव मानव में अगर विभेद होगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये होती है आपका स्वधर्म। इसीलिए स्वधर्म का पालन करने के लिए द्रौपदी और क्या बोलते हैं उसको, धर्मराज, दोनों के बीच क्या हो गया थी, इसी स्वधर्म के कारण उनके बीच में क्या हो गई थी, एक दूसरे से मतलब युद्ध छिड़ गया था, समझो एक प्रकार से, है ना, जैसे पति पत्नी में होता है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं नैतिक, धर्मराज कहता है मैं नैतिकता का पालन करूंगा। तो द्रौपदी जी कहती है कि नैतिक क्यों बने, जब हमारे साथ ये हो रहा है, मेरे कपड़े खींचते हैं। ठीक है, भीष्म समाज में जहाँ पे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे गुरु वहाँ है, कोई बोलने वाला है नहीं, हम नैतिक का पालन क्यों करें। इसीलिए कहा गया है एक मनुष्य तो क्या कहते हैं, धर्मराज कहते हैं मुझे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चार वर्णों में विभक्त नहीं होने, अपना मैं उस चीज से परे हूँ। ठीक है, धर्मराज कहते हैं मैं इस चार धर्म जो धर्म है इससे मैं परे हूँ, क्योंकि मेरे को ईश्वरीय धर्म का पालन करना है, नैतिकता का पालन करना है, उनका मेन उद्देश्य था। फिर कहता है कि द्रौपदी पूछती है तो आप नैतिकता का क्यों पालन करोगे, तो मुझे क्या होता है, समाज में नैतिक मानदंडों का विकास होगा, समन्वय होगा। ठीक है, क्या होगा कि समाज में नैतिक मानदंडों का विकास होगा, समन्वय होगा। तो अब अगर समाज में, भरी हुई समाज में स्त्री की सम्मान नहीं है, वहाँ आप नैतिक पालन का पालन करने के लिए सोचते हो। ठीक, तो इस चीज को पूछते हैं दुर्योधन दुशासन ने मेरी नैतिकता का क्या किए, उनकी नैतिकता के क्या हुआ। उन्होंने तो, दुर्योधन और दुशासन ने नैतिकता का पालन नहीं किए। वो क्षत्रिय धर्म हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य शूद्र, किसी से तो नहीं किए थे। तो आप किस प्रकार से हो, तो वहाँ शूद्र के पालन किए हैं, है ना, उन्होंने शूद्र का पालन किए, उनका धर्म क्या बन गया, शूद्र बन गया, ऐसा समझते थे। लेकिन वैसी नहीं है, उससे परे है इंसान, इस धर्म से परे है, ये तो केवल जीने की कला है। ठीक है, इसलिए कहा है कि धर्मराज कहते, फिर कहते हैं मुझे जवाब दिया है कि समाज में संतुलन, स्थायित्व और समरसता, मानव पूंजी का विकास करना है। मुझे इस चीज से परे हूँ, धर्मराज कहता है, मुझे संसार में इस चीज का पालन नहीं, इससे मैं परे हो चुका हूँ। मुझे नैतिकता बनना है और नैतिकता से समाज का संतुलन बनाए रखना है, क्योंकि मैं धर्मराज हूँ, इस पृथ्वी को चलाने वाला हूँ, धर्म हूँ। ठीक है, ये धर्मराज, ये तो स्वधर्म है, लेकिन वो धर्मराज है। ठीक है, दुनिया पे राज कैसे चलेगा, नियम कानून कायदा से, तो जब तक नैतिकता की गूढ़ नहीं होगी। ठीक है, इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, सिविल सर्विस बनने से पहले नैतिकता की मतलब नैतिकता पढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर सभी मंत्रियों को नैतिकता पढ़ा दिया जाए, उनके शुरू से शिक्षा अगर विकास हो जाए, तो आज ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा।
लेकिन मैं किसी भी संप्रदाय से नहीं करता हूँ। फिर आते हैं कि द्रौपदी कहती है तो नैतिकता का पालन नहीं करने से क्या होगा। ठीक है, द्रौपदी जी पूछती है कि हे महाराज, हे स्वामी, अगर नैतिकता का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा, जवाब देता है दुष्परिणाम होगा, व्यापक दुष्परिणाम होगा। जिस प्रकार कौरवों का क्या हुआ था, सर्वनाश हुआ था, है ना, कि उन्होंने जो है, चाहे गुरु हो चाहे कोई भी हो, समझो कि नैतिकता ये उचित अनुचित कहा जाता है, लेकिन नैतिकता का बहुत बड़ा परिभाषा है। इसको बताना बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो नैतिकता का पालन करना क्यों आवश्यक है, क्यों हमें आवश्यकता है। तो एक मनुष्य चाहे कोई भी हो, ठीक है, इस जो धरती में पैदा हुआ है, एक मनुष्य है, अकेला आया है, अकेला जाएगा, उसके साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएगा। तो आपका पालन केवल यहाँ संसार में रहने के लिए है, और उस धर्म से क्या होना चाहिए, नैतिकता का पालन होना चाहिए। तो धर्मराज कहते हैं जो व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं होता है, उनके साथ क्या होता है, दुष्परिणाम होता है। ठीक है, अगर मानव में जो है भेद मानता है, जो जंतुओं को भेद मानता है, उनको मारने लगता है, खाल को बेचने लगता है, ठीक है, पेड़ पौधे को काटने लगता है। आज देखो पेड़ पौधे को काट रहे हैं तो कितना इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होती है, मनों का दुष्परिणाम होती है। कौरवों का क्या हुआ, दुर्योधन हो चाहे दुशासन हो, वहाँ पे समाज में क्या क्या थे, वहाँ पे भीष्म पितामह थे। ठीक हो, इससे बड़ा तो क्षत्रिय कोई नहीं है। वहाँ पे द्रोणाचार्य गुरु थे, इससे बड़ा तो गुरु ही नहीं है, समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्या थे, धृतराष्ट्र थे। ठीक है, चलो ये तो अंधा था समझो, लेकिन सुन तो सकता था ना। धृतराष्ट्र थे, ठीक है, वहाँ पे गंधारी थी, गंधारी। ठीक है, वहाँ पे क्या थे, और शकुनी मामा भी थे, देखो सबका मामा शकुनी मामा। ठीक है, और देख सकते हो, और एक आध जन थे, जैसे कि कर्ण भी थे वहाँ पे। ठीक, कर्ण जैसे योद्धा देखो, ये भी सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन ये पालन करने में क्या हो गए, अचूक हो गए। ठीक, ये जैसा जो है, देखो ये भी सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति जो है, परिवार में क्या नहीं कर पाया, संतुलन स्थापित नहीं कर पाया, नैतिकता का पालन नहीं कर पाया। इनके साथ क्या हुआ, द्रोणाचार्य भी क्या किए थे, असत्य का पालन किए, अधर्म की ओर पालन किए। तो ये सत्य के पालन करने वाले व्यक्ति जो है धीरे धीरे अधर्म की ओर ग्रसित हो गए, नैतिकता का पालन करना छोड़ दी। ये सब व्यक्ति जो है नैतिकता का पालन करना छोड़ दिए, तो क्या हो इनके साथ, आप जान सकते हो। तो आज भी मानव जो है नैतिकता का जो भी व्यक्ति जो है पालन नहीं करते, उसके साथ सर्वनाश होना अनिवार्य है। ये प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति के खिलाफ है। समाज में क्या स्वीकृत किया गया है, जो संस्कृति परिवार में है वही स्वीकृत है। ठीक है, अगर व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म का क्या करने का मतलब अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता है, ठीक है, अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता है, तो समाज में स्वीकार नहीं होता है। ठीक, अगर मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का पालन नहीं कर पाता है, तो उनका साथ समाज में स्वीकार नहीं होता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपना धर्म, कुछ भी धर्म अपना सकता है। इसलिए कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहा गया है कि समानता का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 25 से 28 आर्टिकल्स में कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म अपनाने की आपको क्या है, छूट है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। इसलिए जहाँ से गीता बनाया गया है वहीं से कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया गया है। ठीक है, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन से धर्म अपनाना चाहते हो। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि फिर धर्मराज और द्रौपदी के बीच में बहस होती है कि हमें नैतिकता का पालन क्यों करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, जो व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता है उसको दुष्परिणाम होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर श्री कृष्ण अगर नैतिकता का पालन नहीं होगा तो नेचर भी उसको क्या करेगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, लेकिन वो तो ईश्वर है, सर्वज्ञ है, वो सभी को तो समान मानता है।
और ईश्वर के साथ साथ विश्व की वो उत्पत्ति करने वाले हैं। इस प्रकार जो है वो कभी नैतिकता का पालन मतलब छोड़ नहीं सकता है। वो नैतिकता का पालन करना, उनको क्या बोलते हैं, वो एक उसका नाम भूल गया, नैतिकता पालन करने जो 100 गाली देता था, वो 100 गाली देने के बाद 101 होने के बाद उसका सर काट दिया गया था, सर कलम कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो है नैतिकता का जो व्यक्ति पालन नहीं कर पाता है उसके साथ सर्वनाश होता है। ठीक। और फिर क्वेश्चन करती है, फिर जवाब देता है कि जीवन में परेशानी और झंझटों से मुक्त होना है। ठीक है, परेशानी से आप झंझटों से नैतिकता का पालन करोगे तो झंझट से दूर रहोगे। ठीक है। और जो व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करता है, परेशानी और झंझटों से घिरा रहता है, जैसे कि इन लोग हमेशा, इनको न तो भूख लगता था न नींद आता था, है ना। जब भी ये क्या हो गए थे, नैतिकता छोड़ दिए थे, जिस दिन से द्रौपदी का क्या हुआ था, चिरण हुआ था, उस दिन से न तो इनको अच्छे से खाना पीना अच्छा सुहाते थे, न इनको नींद लगता था। ठीक है, इनका मन जो है हमेशा भटकता रहते थे, क्या होगा कैसे होगा। तो यही होती है जो नैतिकता का पालन मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर कहती है मृत्यु के बाद क्या होगा, जीवन। ठीक है, मृत्यु के बाद जीवनमय कैसे होगी, तो कहता है कि सुखमय होगा। तेरा मन है कि मैं नैतिकता का पालन करूं क्योंकि मुझे ऐसा करना चाहिए, यानी कि मेरा मन जो कहता है कि मैं नैतिकता का पालन करूंगा, चाहे आप करो कि ना करो। द्रौपदी को बार बार समझाती है कि हे द्रौपदी, आप, मेरा कर्तव्य है, मैं नैतिकता का पालन करूंगा और आप जो करना चाहती हो आपका कर्म है, आपके कर्म के हिसाब को आपसे क्या मिलेगा, आपको फल मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से धर्मराज और द्रौपदी के बीच में बहस होती है। ठीक। तो ये हो गई स्वधर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, कि ज्ञान योग क्या होते हैं। इसलिए कहा गया है कि सच्चा सद्गुरु के मिलने से, सच्चा सद्गुरु के मिलने से इस स्वधर्म से क्या होगा, धर्मराज बन सकते हो। ठीक है। और धर्मराज इस चीज से परे थे वो। ठीक है, धर्मराज इसीलिए पैदा हुआ था इस संसार में राज करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। ठीक है, उसे किसी भी मतलब आज तक एक भी झूठ नहीं बोला है। ठीक है, धर्मराज इसीलिए धर्मराज कहा जाता है, धर्मराज के नाम से डरते हैं लोग। ठीक है। तो इस प्रकार जो है अगर कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं तो उनके हिसाब से उनका नाम रखते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण का काम करता है तो ब्राह्मण है। ठीक है, सत्य अहिंसा अस्तय अपरिग्रह ब्रह्मचार्य, जो शिक्षा देता है, अच्छी शिक्षा देता है, सच्चा सद्गुरु होते हैं, वही सच्ची सत्य विद्या दे सकता है। नहीं तो बहुत सारे आजकल आधुनिक युग में बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, सब यौन हिंसा और भ्रष्टाचारी करप्शन में बहुत सारे लिप्त है। तो ये ऐसी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। और क्षत्रिय जो इस संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी को मारते हुए देखता है और उसको सत्यग्रही का पालन करना मेरा कर्तव्य ऐसा सोचता है, वो गलत है। ठीक है। माने जाए अगर महात्मा गांधी, ठीक, अगर गांधी जी जो है उसके सामने मान लीजिए कि किसी भी महिला को क्या करते थे, छेड़छाड़ करते थे, उसके प्रति वो क्या करते थे, आंदोलन रख देते थे। ठीक है, कि जब जैसे जैसे क्या हुआ था, अंग्रेज लोग आए थे तो यहाँ की स्त्रियों को, यहाँ के मतलब मानव बस्तियों को उजाड़ रखे थे। ठीक है, अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। तो उन्होंने क्या अपनाया, जो है धर्मराज की तरह उन्होंने बिना हथियार उठाए उन्होंने सरकलम कर दिया किनके, अंग्रेज लोगों का। ठीक है। तो वो जो है मानव धर्म को अपनाया, न कि ये धर्म अपनाया। अगर ये धर्म अपनाया होता तो आज हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ होता। ठीक है। तो उन्होंने जो है मानव धर्म को अपनाया। ठीक है, अपना पूरा जिंदगी मानव धर्म के लिए उन्होंने सौंप दिया। ठीक है, अपना कर्तव्य को सौंप दिया उन्होंने, वही धर्मराज है। ठीक, वही ईमानदार व्यक्ति है। तो इस प्रकार जो है आप अपना धर्म जो है इस चीज़ से परे होना है। जब तक इस चीज़ से परे नहीं रहोगे तब तक आप हमेशा जाल में फंसे रहोगे, काम क्रोध लोभ मोह वासना में फंसे रहोगे और आप कभी भी सत्य का पालन नहीं कर सकते हो, ना ईमानदार बन सकते हो, ना कर्तव्य निष्ठा नहीं बन सकते हो। तो आपको नैतिकता का पालन करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी स्वधर्म। आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।